हेलो फ्रेंड, दिस इज सुधा, दिस इज योर साइकोलॉजी क्लास। साइकोलॉजी में हम सब पढ़ रहे थे अब प्रेरणा के सिद्धांत। अब प्रेरणा के सिद्धांत में भी हम मैकडूगल का सिद्धांत और ये सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत पढ़ चुके हैं और भी एक सिद्धांत पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चालक का सिद्धांत। ठीक है, अभी प्रेरणा का कह लीजिए चालक या प्रणोद, अंतर्नोद, का सिद्धांत। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चालक प्रणोद अंतर्नोद का सिद्ध या अंतर्नोद का सिद्धांत। ठीक है, चालक प्रणोद या इसको ड्राइव बोलते हैं। हम क्या कहते हैं? ड्राइव। इसके बारे में आप जान ही चुके हैं, इसके बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके सोपानों के का डिस्कशन जब कर रहे थे, इसके चक्र का, तब इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने प्रेरणा की साइकिल पढ़ी थी तो साइकिल में भी इसका डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, इसके प्रतिपादक देख लेते हैं कौन है। छोटे छोटे सिद्धांत हैं, इनके नोट्स बनाते चलिए। इसके प्रतिपादक सी एल हल है, सी एल हल महोदय है। ठीक है, इसके अलावा इस सिद्धांत में हल महोदय का कहना था कि जो व्यक्ति की जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं वो किससे जुड़ी होती हैं? चालक से जुड़ी होती हैं। जितनी भी व्यक्ति के अंदर आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं, चाहे वो जिस तरह की आवश्यकता हो, वो सब सारी आवश्यकताएं चालक से ही जुड़ी होती हैं। क्या कहना था? व्यक्ति की प्रत्येक आवश्यकताएं चालक से जुड़ी हुई होती है। कोई भी समस्या जब उत्पन्न होती है तो व्यक्ति के अंदर वो चालक से ही जुड़ी होती है। ये किस तरह जुड़ी होती है? जब समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो जो चालक होता है, ड्राइव होता है, वही उसी में मतलब थोड़ी कह लीजिए टेंशन आती है, तब वो कार्य करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है या आगे की तरफ ले जाता है। ये चालक जो होता है वो क्या होता है? किसी व्यक्ति के लिए तनावपूर्ण स्थिति होती है, या क्या होती है? या इनका कहना था यह व्यक्ति के लिए तनावपूर्ण स्थिति होती है। जब चालक एक्टिव हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर क्या आ जाता है? तनाव आ जाता है। किस तरह का तनाव? पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यह तनाव जो होता है सक्रियता की ओर ले जाता है, यानी लक्ष्य की तरफ ले जाने के लिए व्यक्ति को उकसाता है। ठीक है, तनावपूर्ण स्थिति होती है, ऐसा हल महोदय का कहना था। इसके अलावा यह जब ये ऐसा तनाव व्यक्ति में आ जाता है तो क्या होता है? हल महोदय का कहना था कि जब व्यक्ति के अंदर यह तनावपूर्ण स्थिति आ जाती है, तब यह व्यक्ति को तब तक कार्य जारी रखने के लिए प्रेरित करती रहती है जब तक व्यक्ति लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेता है। ठीक है, क्या कहना था? कि यह व्यक्ति में तब तक यह व्यक्ति में तब तक जारी रहती है जब तक वह लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेता। ठीक है, ऐसा हल महोदय का कहना था। क्या कहना है इसके सिद्धांत के बारे में देख लीजिए फिर से। या सी एल हल इसके प्रतिपादक थे। इनका कहना था कि व्यक्ति की जितनी आवश्यकताएं होती हैं वो कहीं ना कहीं चालक से जुड़ी होती हैं, हर हाल में वो चालक से जुड़ी ही होती है। और जो चालक व्यक्ति के अंदर होता है वो क्या होता है? एक तनावपूर्ण स्थिति होती है। वह व्यक्ति में तब तक जारी रहती है जब तक व्यक्ति लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेता। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन करिए, तब आगे का बताती हूँ।
इसके अलावा इस थ्योरी को क्या कहा जाता है? इस सिद्धांत को पुश थ्योरी भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी देख लीजिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि चालक जो होता है, चालक व्यक्ति को जारी रखने का कार्य करता है, रखने का कार्य करता है। ठीक है, इसको पुश थ्योरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि व्यक्ति के अंदर जो चालक होता है, जो व्यक्ति के अंदर जब तनावपूर्ण स्थिति आती है तो व्यक्ति को यह एक्टिव बना देता है। जब व्यक्ति जारी हो जाता है, कंटिन्यू हो जाता है, या किसी कार्य को कर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जब वो जारी हो जाता है या एक्टिव होता जाता है, तो तब तक ये व्यक्ति को जारी रखता है। जो उसका व्यक्ति का ड्राइव होता है वो व्यक्ति को तब तक जारी रखता है जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, और व्यक्ति को ये लगातार पुश करता रहता है। इसी वजह से इसको पुश थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और इससे संबंधित आ जाते हैं, वो देख लीजिए। एक आता है कि चालक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो नोट डाउन कर लीजिए। चालक या प्रणोद कह लीजिए, प्रणोद शब्द का प्रयोग, ये क्वेश्चन आ जाता है। सर्वप्रथम वुडवर्थ ने किया था। किसने किया था? वुडवर्थ ने किया। हाँ, इसके अलावा एक आता है कि इसकी व्याख्या किसने की थी, वो भी देख लीजिएगा। प्रणोद शब्द की व्याख्या सर्वप्रथम हल तथा ब्राउन, ठीक है, ने की थी। ठीक है, जब हम इस सिद्धांत को पढ़ते हैं तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आए हुए हैं, ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि प्रणोद का सिद्धांत चुकी है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्रणोद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो आप कंफ्यूज होकर लिख सकते हैं कि हल महोदय ने इसका सिद्धांत दिया था तो उन्होंने ही किया होगा, पर ऐसा नहीं है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम वुडवर्थ ने किया था और व्याख्या हल और ब्राउन ने की थी। ठीक है, इतना चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट सिद्धांत पढ़ाती हूँ। नहीं नोट डाउन किया है तो वीडियो रिप्ले कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सिद्धांत है सक्रियता का सिद्धांत। क्या है? सक्रियता का सिद्धांत। सिद्धांत छोटे छोटे हैं, थोड़ा समझ लेंगे तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत भी नहीं रहेगी। ठीक है, इसके प्रतिपादक देख लेते हैं। प्रतिपादक, इसका प्रतिपादन फ्रीमैन व उनके सहयोगी मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया था। ठीक है,
सक्रियता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रीमैन और उनके सहयोगी जो मनोवैज्ञानिक थे उन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं सिद्धांत की बातें। इसके अनुसार फ्रीमैन महोदय का कहना था कि व्यक्ति जो प्रेरित व्यवहार करता है वो किसके द्वारा होता है? वो व्यक्ति के केंद्रीय स्नायु संस्थान द्वारा होता है, ऐसा फ्रीमैन महोदय का कहना था। उनका कहना था व्यक्ति जब कोई आवश्यकता होती है तो वो कार्य करता है, ठीक है? कार्य करता है तो जो वो कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, तो वो जो उसका प्रेरित व्यवहार होता है वो खुद नहीं करता, उसके जो नर्वस सिस्टम होती है वो उसको कार्य कराती है, ठीक है? क्या कहना था? व्यक्ति का प्रेरित व्यवहार केंद्रीय स्नायु संस्थान द्वारा कार्य करता है, ठीक है? किस तरह कार्य करता है? व्यक्ति का जो प्रेरित व्यवहार होता है व्यक्ति के नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय स्नायु संस्थान द्वारा व्यक्ति वो कार्य करता है, जो प्रेरित व्यवहार करता है, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी वो कार्य करता है, ठीक है? इसके अलावा उनका कहना था कि भिन्न भिन्न व्यवहारों के संपन्न होने के लिए भिन्न भिन्न स्तर स्तर की केंद्रीय स्नायु संस्थान की सक्रियता आवश्यक है, ठीक है? फ्रीमैन महोदय क्या कहते थे कि जो व्यक्ति के अंदर जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो बिहेव होते हैं वो जैसे किसी भी लक्ष्य को अगर नौकरी पाना है तो उसके लिए जो व्यवहार करता है या भूख लगती है उसके लिए जो व्यवहार करता है तो भिन्न भिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए केंद्रीय स्नायु संस्थान के विभिन्न विभिन्न स्तरों के सक्रिय रहने की आवश्यकता है, ठीक है? अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कार्य के लिए डिफरेंट डिफरेंट केंद्रीय स्नायु संस्थान के पार्ट के सक्रिय रहने की आवश्यकता होती है, उसी के आधार पर विभिन्न सारे कार्य संपन्न होते हैं, ठीक है? इनका कहना था कि जहाँ एक और प्रेरणा जहाँ व्यक्ति को सक्रियता प्रदान करती है वहीं दूसरी ओर उसे दिशा प्रदान करती है, ठीक है? इनका कहना था कि प्रेरणा जो होता है प्रेरणा जो होती है वो व्यक्ति को सक्रियता प्रदान करती है। जब व्यक्ति का व्यवहार प्रेरित हो जाता है वो उसके अंदर प्रेरणा जागृत हो जाती है किसी कार्य को अपने लक्ष्य अमुक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है एक्टिव हो जाता है। और जैसे ही व्यक्ति एक्टिव होता है ऐसा नहीं उसे रास्ते पता होते। जैसे-जैसे वो एक्टिव होता जाता है उसे रास्ता मिलता जाता है। जैसे अगर बेरोज़गार व्यक्ति है उसको क्या
हुआ, उसके अंदर सक्रियता किस तरह से आई, उसके अंदर प्रेरणा आई कि मुझे लक्ष्य प्राप्त करना है। वो किसी चीज़ को देख के वो प्रेरित हो गया, बहुत अट्रैक्टिव हो गया किसी के कार्य को लेके, तो फलाँ नौकरी उसको करनी है। जैसे पर्टिकुलर नौकरी उसको करनी है, तो उसके लिए क्या-क्या चीज़ें हैं, वो उसको ढूँढता है। उसके अंदर जब तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वो सारी चीज़ें ढूँढता है कि मैं क्या पढ़ूँ, क्या एग्ज़ाम में इसके आ जाएगा। तो वो व्यक्ति को क्या करती है, इस तरह से देखिए चलता है। प्रेरित उसका जो कार्य करता है केंद्रीय स्नायु संस्थान से करता है। देन क्या होता है, उसके व्यवहारों को संपन्न करने के लिए, जैसे जिस टाइप का व्यवहार करना है, मैं नौकरी की बात कर रही हूँ, तो उसी प्रेरित व्यवहार, जब उसके अंदर वो प्रेरणा आ जाती है कि मुझे पर्टिकुलर जॉब लेनी ही लेनी है, तो क्या करते हैं, उसके अंदर उसको पाने के लिए एक्टिवनेस आ जाती है, वो एक्टिव हो जाता है पार्टिकुलर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, पार्टिकुलर नौकरी को प्राप्त करने के लिए। तब जब उसे नौकरी प्राप्त करने के लिए वो उस दिशा में सक्रिय हो जाता है, तो उसे दिशा भी मिलने लगती है। जैसे आपको नौकरी लेनी है, तो आप यूट्यूब पे ढूँढ रहे हैं कि मुझे इसके फला आपके सिलेबस में मान लिया अभिप्रेरणा है, तो अभिप्रेरणा का टॉपिक कहाँ-कहाँ है, यूट्यूब पे कौन पढ़ा रहा है, कौन अच्छा पढ़ा रहा है, तो आपको रास्ता मिलता जाता है। आप एक्टिव जितने होंगे, उतना ही ज़्यादा आप सर्च करेंगे। तो जितना ज़्यादा आप सर्च करेंगे, उतना ही आपको रास्ते मिलते जाएँगे। तो वही कहा गया है कि जहाँ प्रेरणा व्यक्ति को सक्रिय बनाती है और उसे वह दिशा भी प्रदान करती है। जितना ही आप एक्टिव होंगे, उतना आपको लोकेशन या दिशा मिलती जाएगी कि आप किस तरफ जाएँगे, तो आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी, ठीक है? तो ये हमारे दोनों सिद्धांत हो गए। होपफुली आपको ये सिद्धांत समझ में आ गए होंगे। किसी तरह के कोई डाउट्स आते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सिद्धांतों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।